अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गीदड़ सिंगी इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह असर अंदाज होती है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। दोस्तों, इंसान अपनी इब्तिदा से ही हमेशा किसी न किसी ऐसी चीज़ की तलाश में रहा है जो उसको अब्दी ज़िंदगी दे दे या फिर दुनियावी कामयाबी और बहुत सारा पैसा दे दे, जिसकी मदद से वो ताकत और इक़्तिदार हासिल कर सके। गीदड़ सिंगी भी एक ऐसी ही जादुई चीज़ को कहा जाता है जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इसके हामिल शख्स को किसी किस्म के चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके पास इस गीदड़ सिंगी के सबब दुनिया की हर नेमत खुद ही खींची चली आती है और हर किस्म के बुरे असरात और जादू से इस फ़र्द को महफूज रखती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। दोस्तों, ऐसी ही माफूकल फितरत अशिया की तलाश करने वाले इस गीदड़ सिंगी को अमूमन ऐसे इलाकों में तलाश करते नजर आते हैं जहां जंगलात में गीदड़ पाए जाते हैं। गीदड़ सिंगी के मुतल्लिक़ जानने वालों का ये कहना है कि ये हकीकत में सैकड़ों गीदड़ों में से किसी एक गीदड़ के सर पर पाया जाता है। गीदड़ के दोनों कानों के बीच में ये एक सींग नुमा साख्त होती है जो कि एक ताज की तरह उसके सर पर बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, माहिरीन इस गीदड़ सिंगी को बाकायदा एक खास तरीके से गीदड़ के जिस्म से जुदा करके संदूर में रख देते हैं। इसके असली होने की एक निशानी ये भी होती है कि इसको संदूर में रखने से उसके हुजम में इजाफा होता चला जाता है। दोस्तों, कहावत है कि इसको हनूत रखने वाले शख्स की किस्मत उसको अपने पास रखने से जाग जाती है और इसको इज्जत, दौलत और शोहरत सब हासिल हो जाती हैं। इस बारे में अलूम अल अदाद और अलूम अस्मा के माहिरीन का यह मानना है कि जिस तरह कुछ जानवर नहूसत की अलामत और कुछ खुशबख्ती की निशानी होते हैं, इसी तरह कुछ जानवरों के खास अज़ाब अपने अंदर खुशकिस्मती या बदकिस्मती का पहलू रखते हैं। जैसे घोड़े की नाल, सांप का मनका, जानवरों की हंसली की हड्डी वगैरह के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इसके असरात मुरत्तब होते हैं। इसी तरह गीदड़ सिंगी भी एक है। दोस्तों, इस्लाम और कुरान के हवाले से हमारे मजहब में इस किस्म की किसी चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है और उनका हाल ये है कि जिब्बत और तागूत को मानते हैं। दोस्तों, यहाँ जिब्बत से मुराद ऐसी ही अशिया से है जिनका हकीकत से दूर का भी कोई वास्ता नहीं होता और उनके मुतल्लिक़ लोग कयास कर लेते हैं कि वो उनकी रोज़ी और किस्मतों के फैसले करती है। हदीस में है, मफ़हूम मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। सही बुखारी। दोस्तों, लिहाजा गीदड़ सिंगी की तलाश के लिए जोगियों और सन्यासियों का सहारा लेने से कबल हमें इस चीज़ को लाजमी तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ उनकी किस्मत को तब्दील नहीं कर पाई वो हमारे लिए कैसे मुफीद साबित हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो थी यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। और दोस्तों, क्या वाकई ही में गीदड़ सिंगी एक सच्ची और अच्छी चीज़ है जिससे हमारी किस्मत और हमारा हाल और हमें दौलतमंद बना देती है? क्या ऐसा हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।